बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में बराह रास्त न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से। चूँकि हम जानते हैं कि इस वक्त कराची शहर में सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बड़े अपने उरूज पर हैं, इसलिए हमने आज जो है वो प्रोग्राम इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे कितनी ब्रेकिंग होती है और कितनी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर आफियत के साथ तमाम मामलात हों। अच्छा, जैसे कि हम कहते हैं कि हर हफ्ते हमारे साथ 3 कहानियाँ ज़रूर होती हैं और एक बार फिर बताती चलूँ प्रोग्राम के आगाज़ में ही बता दूँ कि जो लोग हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हमारा नंबर ऑन स्क्रीन आता है। हमारा फ़ेसबुक पेज है माया कहानी के नाम से और हमारा न्यूज़ वन का जो यूट्यूब चैनल है, जिसको आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना है। आप उस पर जाकर हमारी तमाम एपिसोड्स देख सकते हैं और अगर आपसे नंबर कहीं मिस हो जाए, तो उन एपिसोड्स में डेफ़िनिटली ऑन स्क्रीन वो नंबर आ रहा होता है। इसलिए क्योंकि हर हफ्ते आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, अपनी कहानियाँ हमसे शेयर करते हैं और हम पर भरोसा कर कर आज इस जगह पर, इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि दरअसल आपकी आप बीती है क्या? आज जिसकी आप बीती हम आपको सुनाने जा रहे हैं या वो जो खुद इंसान आज जिसकी कहानी वो जिस तरह सुनाने आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पहले ये सुनें कि उन्होंने हमें कुछ दिन पहले अभी एक और उसमें डेवलपमेंट हुई है और उनकी वीडियो की ज़ाहिर है हमारे पास केसेस आ रहे हैं और जब हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा वक़्त लगता है और जब एक-एक करके हम उनको अटेंड कर रहे होते हैं, तो इसी बीच में जो है वो कुछ लोगों की उसी कहानी में कुछ डिफरेंट डेवलपमेंट्स भी आ जाती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। पहले अगर नहीं समझ रहे, तो आइए आपको दिखाते हैं कि कुछ दिन पहले हमें जो वीडियो मिली उसमें क्या था? ज़रा वो देखिए। अस्सलामुअलैकुम माया जी, मैं अरसलान अहमद हूँ और मैं कराची का रहने वाला हूँ। और मैंने जो है वो आपका शो देखा था न्यूज़ वन पे और मैंने जो है वो रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैंने जो है वो अपना गुलशन नियर गुलशन जो है वो अपना फ्रेंच फ्राइज़ का जो है वो सेटअप स्टार्ट किया है माशाल्लाह। बट मुझे जो है वो आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी थोड़ी स्टोरी, अपनी कुछ कहानी जो है वो बयान करनी है, तो प्लीज़ मुझे मौका दें। अब उन्होंने हमसे कहा कि मुझे अपनी कहानी शेयर करनी है। ये स्टोरी हम तक पहुँची, ज़ाहिर है टीम रिसर्च करती है, सारी इन्फॉर्मेशन लेती है, कॉल करती है और उसी के बाद क्या हुआ? ज़रा देखिए। माया आपकी, मैं अरसलान अहमद हूँ और मैंने आपको कुछ दिन पहले जो है वो वीडियो सेंड की थी और मैंने उसमें दरख्वास्त की थी कि मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी स्टोरी बतानी। बट उससे आने से पहले ही मुझे कुछ ऐसी जो है दुश्वारी पेश करने आ गई है और मुझे कुछ ऐसी एक और स्टोरी जो है वो उसके साथ ऐड हो गई है जो मेरा बताना उससे ज़्यादा लाजमी हो गया है। तो प्लीज़ मुझे जो है वो मौका दें ताकि मैं आके उन दोनों स्टोरियों का जो है वो निचोड़ आपको बता सकूँ जो क्या हुआ इस नौजवान के साथ? कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल करने वाला ये नौजवान, इसकी कहानी है क्या? हमारे साथ आज मौजूद हैं अरसलान अहमद, जिनका ताल्लुक कराची से है और काफ़ी लोगों ने कहा कि आप कराची के लोगों को कवर नहीं कर रही हैं, आप कराची के लोगों की कहानी नहीं सुना रही। अब यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम तक पहुँचता जा रहा है, फ़िल्टर होता जा रहा है, कॉन्टैक्ट जिससे होता जा रहा है, क्योंकि आने वाला अपनी ज़िम्मेदारी से आकर ही अपनी कहानी हमसे शेयर करता है। तो ये उसी की ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए वो टाइम लग जाता है सब तक पहुँचने के लिए। लेकिन इस बार वाक़ई में लग रहा है अरसलान की कहानी में तो शायद वाक़ई थोड़ी बहुत हमसे देर हो गई। लेकिन अल्लाह बड़ा बादशाह, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अरसलान से। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम। माया आपकी क्या हाल कैसे है हो आप? आप अरसलान, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी एक वीडियो आई बड़ी खुशी-खुशी वाली कि भई मुझे आपसे कुछ बताना है, अपने सक्सेस के बारे में बताना है। पहले तो मुझे बताओ, हम सबको ये बताते चलें साथ-साथ कि अरसलान ने काशी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। मैं तो शुरू से ही स्टार्ट लेना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट से, जहाँ से मैंने जो है सबसे पहले जो है अपना जो है वो स्कूल कंप्लीट किया ठीक और है। देन जो है वो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ जो है वो जब मेरी ख़त्म हुई उसके बाद हर बच्चे का ड्रीम होता है कि यार वो जो है कोई किसी अच्छी जगह अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो है वो एक अच्छी जॉब करे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या कोई अपना बड़ा सिस्टम या कोई अपना बड़ा सेटअप करे। वेरी ट्रू। बट हर इंसान की ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी वो सोचता है, ठीक है? हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जो है वो मैंने इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मेरे हुँ, फ़ादर साहब जो थे वो एक यूबीएल बैंक में
मुलाजिम थे और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद जो है उन्होंने अभी कुछ साल जॉब नहीं की, तो हमारे हालात जो थे वो काफ़ी डाउन हो गए। समझ सकती तो हूँ। तो जब हम लोगों ने मतलब इस मतलब मैंने 2016 में मैंने इंटर कर लिया था और मैंने जो है वो एडमिशन ले लिया था एकता यूनिवर्सिटी में। और तब जो थे वो हमारे घर के हालात जो थे काफ़ी अच्छे थे, बिल्कुल हम सब अल्लाह का शुक्र था, बहुत था, अभी भी बहुत शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि वो पाक ज़ात है, वो देने वाली ज़ात है। तो बेशक। फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो मैंने वहाँ पर गुजारा और उस सेमेस्टर के दौरान ही वहाँ तब मैं बीबीए में एडमिशन लिया था मैंने। और मतलब स्टार्टिंग था मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन, बड़ा खुश हो के हम लोग जाते थे कि यार हाँ यार एक यूनिवर्सिटी है और नया सीखने को मिलेगा और सब कुछ। जब हम लोग वहाँ गए और वहाँ के माहौल देखा, बड़ा मज़ा आया स्टडी में, ये वो फिर एकदम वो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी कब पलट जाए पता नहीं लगता, इंसान को खुद को ही नहीं पता लगता कि बेशक। कब क्या हो जाए। बेशक। फिर ऐसा हुआ कि जो है वो एडमिशन जो है वो मतलब वालिद साहब की जो है वो जॉब चली गई और फिर इंसिडेंट हुआ, मतलब एक वाक़या हुआ और जो है वालिद साहब की जॉब चली गई। फिर जो है मैंने वहाँ से इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो लेफ़्ट कर दी, क्योंकि उस टाइम मुझे सपोर्ट करना था अपनी फ़ैमिली को। और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो है जब मैंने यूनिवर्सिटी वहाँ से छोड़ दी, उसके बाद मैंने जो है वो जॉब की तलाश की काफ़ी जगह और ट्राई किया कि यार कहीं अच्छी जगह ना मेरी जॉब हो जाए। और मतलब ज़ाहिर सी बात है इंटर लेवल पे आपको क्या जॉब मिलती है, कोई जॉब नहीं सही मिलती बात है, हल्की नहीं, आई फुल्की। अंडरस्टैंड। यहाँ पे ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, जगह जगह जा रहे होते अब हैं कि तो भाई बिल्कुल बहुत ही टफ सिचुएशन है। बिल्कुल। फिर अरसलान आगे क्या हुआ? जब इंटर हुआ था, ज़ाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी भी लेफ़्ट कर दी थी, ख्वाब जो थे वो चकनाचूर हो गए थे हमारे कि यार करना क्या था और अब क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बस हिम्मत पकड़ी रखी कि यार चलो खैर है, अल्लाह बेहतर करेगा, बस मेहनत करते रहो। जॉब ढूंढी 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 कि भाई कुछ ना कुछ हो जाए हो जाए हो जाए। फिर मैं एक कॉल सेंटर में छोटी मोटी जॉब करता रहा वहाँ पे, फिर एक होटल में मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब की। बस ये अल्लाह। लगा रहा कि जो कुछ ना कुछ फैमिली को अपना ना सपोर्ट इतनी करता रहूँ। मेहनत, नन्हे से बच्चे ने इतनी मेहनतें करनी इतनी छोटी सी उम्र में। सो प्राउड ऑफ यू। बस उसके बाद जो है वो मैं जो है वो तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने कहा यार छोड़ो यार, अब बस कमाना है क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना है। सही बट बात। मेरे कुछ जो थे रिलेटिव्स थे और मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार नहीं यार पढ़ाई कंटिन्यू रखो, तुम अच्छे पढ़ने वाले हो, तो तुम कंटिन्यू रखो ना इसे। तो मैंने कहा यार अब कहाँ एडमिशन मिलेगा और मैं कैसे फ़ीस पूरी कर पाऊँगा ना उसकी। तो ज़ाहिर सी बात है वालिद साहब की भी जॉब नहीं थी। सही तो बात। मैंने कहा कि यार चलो यार खैर है, ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह बेहतर करेगा ना। हम्म। फिर ऐसा हुआ कि जो है वो मेरे एक दोस्त ने मेरा एडमिशन जो है कि कराची यूनिवर्सिटी में उस वक्त एडमिशन आए हुए थे 2017 में, तो उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसा करो कराची यूनिवर्सिटी में ना डिपार्टमेंट है इकनॉमिक्स, उसमें एडमिशन ले लो। मुझे मज़ा आया क्योंकि मैं कॉमर्स की फ़ील्ड से रिलेट करता था, तो मैंने कहा यार चलो इकनॉमिक्स में दाखिला ले लेते हैं। फिर कॉमर्स। मैंने इकनॉमिक्स में दाखिला लिया, वहाँ पे एक साल मैंने वहाँ गुजारा। सेमेस्टर फ़ीस वहाँ पर भी ज़्यादा थी, वो मैंने कैसे अफोर्ड की। मैंने जब घर पे बताया, मेरे घर वालों ने खुश तो हुए कि यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, लेकिन उनके ऊपर भी परेशानी आ गई कि हाँ यार अब तो हमारे पास वो अमाउंट ही नहीं है, हम उनकी जो वो अरसलान, अरसलान चंदा, मैं आपकी बात यहीं पे थोड़ा सा आपकी बात काटूंगी, माफ कीजिएगा। छोटा सा वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे पे जाते जाते सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे कि अरसलान क्या बनना चाहता था? अरसलान के ख्वाब क्या थे? ख्वाब तो यही थे कि किसी अच्छी जगह से पढ़ लिख के कहीं अच्छी जगह किसी मल्टीनेशनल पे किसी भी अच्छे लेवल पे जाकर जॉब करूं, जहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकूं पाकिस्तान को, या फिर कुछ ऐसा। मतलब ख्वाहिशात तो बहुत सारी थी लेकिन जो है वो पूरी नहीं हो सकी। तो अभी जो है फ़िलहाल जो एक जो देख रहे हैं इस वक्त, वो ये पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ अरसलान की आंखों में ख्वाब, और वो ख्वाब अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, वो ख्वाब अभी तक मरे नहीं हैं। चूंकि अरसलान और इस जैसे तमाम यूथ हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल, हमारा रोशन मुस्तकबिल है। ख्वाब ऐसे नहीं खत्म होते।
कोशिश करेंगे कुछ और ख्वाबों की बात करें, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको हकीकत बनाने की भी पूरी कोशिश और दुआ करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अरसलान ने आगे कोशिश जो की, जो एडमिशन हो गया या लिया या नहीं लिया, या घर वालों पे क्या गुजरी थी, और उसके बाद अरसलान ने क्या फैसला किया, और अरसलान के साथ और क्या क्या हुआ इस वक्त के बाद। कराची में एक ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा जब निकलता है तो उसकी बहुत सारे ख्वाब होते हैं, और वो ख्वाब जुनून का भी जो है वो कभी कभी रास्ता इख्तियार करते हैं, बिकॉज वो बहुत कंफर्म, बहुत अफर्मेटिव होते हैं अपने गोल्स को लेकर, कि जी हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमें ये हासिल करना है, हमें ये बनना है, हमने घर वालों के लिए यूं करना है, मैं यूं कर लूंगा तो यूं हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे ख्वाब, सिर्फ एक अरसलान के नहीं, कितने नौजवान जब ग्रेजुएशन करके निकलते हैं उनके ख्वाब होते हैं उनकी फैमिली के लिए, उनके खुद के लिए, कि हम घूमेंगे, हम निकलेंगे, हम दोस्तों के साथ जाएंगे, हमारी फैमिलीज होंगी, हमारे बच्चे होंगे, हम उनके लिए अच्छा करेंगे, हम माँ बाप के लिए अच्छा करेंगे। और ऐसे ही ख्वाब अरसलान के भी थे। अरसलान हमारे साथ आज मौजूद हैं। अरसलान, जब आपके घर वालों को पता चला कि आप ने जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में जो है वो आया हुआ है कोर्स, और आपने एडमिशन लिया, तो उसके बाद आपको क्या रिएक्शन दिया गया, क्या हुआ, उसके बाद कहानी आगे कहाँ गई? जी अरसलान। जब मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आ गई, ठीक है। वो हमने, मेरे वालिद साहब ने जैसे कैसे भरी है, मेरी वालदा ने उनके साथ कंट्रीब्यूट किया, मैंने किया, मेरी बड़ी बहन ने किया, उन सब ने कंट्रीब्यूट करके कैसे भरी है वो हम, मुझे पता है या मेरी फैमिली को पता है। सही तो बात। फर्स्ट सेमेस्टर भी अच्छा गुजर गया, सेकंड सेमेस्टर भी अच्छा गुजर गया, लेकिन जब थर्ड सेमेस्टर आया ना, तो यकीन करें हालात बहुत ख़राब हो गए फैमिली के, और मतलब डाउन साइजिंग अरे इतनी हाथ हो तंग गई, हो गया होगा। बिल्कुल बहुत बहुत ना तंग हो गए थे हमारे हालात। तो फिर मैंने तो ये सोच लिया, मैंने कहा यार अब नहीं ना, बस पढ़ाई ख़त्म, अब ऐसा करते हैं कि यार कोई जॉब ढूंढते हैं, कोई अच्छी सी किसी जगह, एक साल में थर्ड बस। सेमेस्टर में ही तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ? बस थर्ड सेमेस्टर में अंदाज़ा हो गया था, मैंने कहा यार बस अब कुछ ना कुछ जॉब ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पास फीस ही नहीं थी थर्ड सेमेस्टर भरने के लिए, मैं क्या करता। ज़ाहिर सी बात है, जब आप सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस भर के जब आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है और थर्ड सेमेस्टर के दाखिला देते हैं, तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हाँ भाई फ़ीस कहाँ है, फ़ीस लाओ। तो जब फ़ीस सबमिट कराने के लिए की बारी आई, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो फ़ीस नहीं है। हम्म। फिर मैंने जो है वो पूरा एक साल 2018 स्किप कर दिया, सिर्फ इसी चक्कर में अब यहाँ वहाँ भागा कि यार किसी गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, ज़ाहिर सी बात है, मैंने कहा यार अब नहीं मिल रही जॉब, छोटी मोटी है तो कहीं कहीं ना कहीं अरसलान, कुछ ना कौन कुछ से ईयर करते हैं। में ग्रेजुएट किया था? सॉरी टू कट यू, बट कौन से ईयर में ग्रेजुएट किया था? मैंने रिसेंटली कंप्लीट की है। रिसेंटली कंप्लीट किया है, ठीक है। यानी कि कंप्लीट नहीं हो सकी थी, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद? जब वो जो मैंने पूरा 2018 जो है वो स्किप कर दिया था, मैंने कहा यार बस अब ख़त्म ना पढ़ाई, तो मैंने तो ये सोच लिया मैं एडमिशन भी कैंसिल कर देते हैं, सब कुछ कैंसिल कर देते हैं। लेकिन फिर वही घर वालों की सपोर्ट थी कि यार नहीं यार, अब 2 सेमेस्टर हो गए हैं, बस कुछ ही, थोड़ा थोड़ा सा हौसला पकड़ो, थोड़ी हिम्मत पकड़ो, इंशाल्लाह कर जाओगे, क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर कैसे तैसे करके जो है वो हम लोगों ने कहीं से भी फ़ीस अरेंज की, मैंने, मेरे वालिद साहब ने, और सब ने मिल तोड़ के, ज़ाहिर सी बात है फैमिली सपोर्ट था हमारा, फैमिली तो का बहुत सपोर्ट था इस चीज़ में, मेरी पढ़ाई में, कितने जॉब। बहन भाई हैं टोटल आप लोग अरसलान? क्या चीज़? कितने सॉरी। बहन भाई हो आपको? हम लोग जो हैं वो 4 बहन भाई हैं, और आ, दो मैं, बहनें दो भाई? 2 बहनें 2 भाई हैं। और सिस्टर मेरी बड़ी हैं, उन्होंने भी जो है वो अभी 2019 में ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, तो उनकी भी काफ़ी सपोर्ट थी, और वालिद साहब की भी थी। वालिद साहब ने जो है वो पिछले साल ही जो है वो सिक्योरिटी एक कंपनी है वहाँ पे ज्वाइनिंग दी है, इसीलिए कि मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकूँ। मतलब माँ बाप जो है वो अपनी हर चीज़ जो है वो दाव पे लगा देते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, लेकिन जब उसके बाद भी हालात ऐसे हों और बच्चा ग्रेजुएट होके निकले और उसको मतलब ऐसा कुछ करना पड़े जो देखे बंदा, अगर एक माँ बाप देखे तो उसके दिल पे क्या गुजरे वो माँ बाप भी जानते हैं। फिर अरसलान, ऐसा आपको क्या देखा माँ बाप ने बस ऐसा चीज? फिर ऐसा हुआ कि जब मैं ग्रेजुएशन करके निकला और मैंने मार्केट में जो सर्चिंग की, मुझे पता था जॉब्स तो है ही नहीं, मैंने पहले भी ट्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यार अब डिग्री आ गई है, इंटर के बाद जब मैंने छोड़ दी, मैंने कहा यार अब ग्रेजुएशन करूँगा ना, क्या पता उसके बाद मुझे जॉब्स ऑफ़र अच्छी आने लग जाए और मैं जो है वो सपोर्टर बन जाऊँ फैमिली का।
सपोर्ट मैं कर रहा था, बट वो उस लेवल का सपोर्ट नहीं कर पा रहा था जो मैं करना चाहता था। ज़ाहिर सी बात है, हर करेक्ट, इंसान के ख्वाब होते हैं कि यार वो अच्छा सा अच्छा खिलाए अपनी फैमिली को, अच्छा सा अच्छा करेक्ट, पहनाए, सही बात अच्छी जगह है। पे रहें हम लोग। हर किसी इंसान के, हर यूथ के हक जो है, होते हैं वो हर ख्वाब सबका होते हैं। हक है। हाँ, फिर जो है वो मैंने जॉब की तरफ काफ़ी सर्चिंग की, करता रहा करता रहा करता रहा, जॉब नहीं मिली मुझे। फिर मैंने कहा यार अब क्या किया जाए, अब कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि जॉब्स में अगर मिलती भी थी तो वो इंटर्नशिप होती थी, या फिर वो कहते थे कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस सही। लाओ। अब बंदे की उम्र ही इतनी सी हो और उस पे गुजरा ही इतना बुरा वक्त हो, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाए भाई आपके लिए। अब मुश्किल से तो अब हाँ, आप। ये बड़ा एक अजीब सा सवाल करता है भाई, लगता है भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ हाँ, कि बाकी मतलब एक बंदा ग्रेजुएशन करके निकला है, उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा भाई, वो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट वही है ना, यार। तो एक्सपीरियंस के लिए भी जॉब चाहिए होती है। अब आप जॉब ही नहीं देंगे तो लोगों के पास, बच्चों के पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा, यूथ के पास कहाँ से आएगा एक्सपीरियंस। आप काम देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना, वही तो करेक्ट। बात है। तो एक्सपीरियंस नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली कहीं भी जाते थे इंटर्नशिप पे, भाई 7,000 रुपये 3 महीने आपको 5-5 हज़ार रुपये पे रखेंगे भाई। मतलब 3 महीने 5,000 रुपये में, आप मुझे बताएं सिर्फ क्या होगा 5,000 रुपये में, अगर नहीं मैं यार, लाखों रुपए लगा के बहुत ग्रेजुएशन कर ज्यादा रहा तो हूँ। हमारे यहाँ हाँ, इंटर्नशिप्स होती हैं रमजान में, हमसे ज्यादा तो हम्म, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे चैनल्स इदारे इससे ज्यादा ही दे देते हैं, 5,000, तीन वो तीन बहुत महीने, 7,000, बहुत तीन, टू बहुत टफ। मतलब बहुत डाउन होता है कि बंदा उस पर अफोर्ड ही नहीं कर सकता कुछ भी। लोग कहते हैं यार कर ले खैर होगी, लेकिन यार मुझे पता है मेरे माँ बाप ने मुझ पे इतना पैसा लगाया है, और उसके बाद जो है वो मैं उनको बोलूँ कि भाई मैं 4-5 महीने ऐसे ही 5-5 हज़ार रुपये पे करूँगा, और उसके बाद जो है वो मुझे अगर, वो भी उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो इंटर्नशिप जो है वो आपको जॉब की तरफ लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी, वो भी कंफर्म नहीं होता। उसके बाद वो कहे 3 महीने हो गए, चलो भाई फारिग, आप घर पे बैठ जाओ। उसके बाद ट्रू। क्या करे बंदा, वो क्या पाँच करें, तीन वक्त भी एग्जैक्टली। ज़ाया। अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं उस फील्ड में, आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप भी तो देखेंगे भाई मेरे लिए अच्छा है या नहीं। अब बिल्कुल, फर्ज करें आपके लिए अच्छा ना हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन आपकी पसंद का भी हो और आप सीख भी जाए फिर भी आपको कंफर्मेशन नहीं हो। यही तो बात है। तो जब ये सब हो गया और मैंने सर्च किया काफ़ी, यही सब कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला कि भाई नहीं इंटर्नशिप मिलेगी या सैलरी होगी तो बहुत कम, इतनी कि मतलब नामुनासिब। तो फिर मैंने कहा यार क्या किया जाए। फिर दोस्तों यारों के साथ बैठना उठना होता था, दोस्त अच्छे थे मेरे। हम लोग बैठते थे, और बैठ के ज़ाहिर सी बात है दोस्तों के दरमियान बातें होती हैं कि यार सही कोई बात है। बिज़नेस करते हैं यार, कोई ऐसा, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान के ख्वाब होते हैं यार। सही कुछ बात है, कोई बिजनेस कोई करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, ये हर बिल्कुल, बंदा सोचता है, सही बात बिल्कुल हर बंदा ये सोचता है कि यार हाँ अपना बिज़नेस करेंगे, छोटा हो मोटा हो बड़ा हो कोई लेना देना नहीं, लेकिन बस अपना बिज़नेस करेंगे। अब जब बिज़नेस की तरफ आए तो हमारे पास अमाउंट भी नहीं था इतना कि भाई हम अमाउंट दे सकें किसी को, या हमारे पास इतना अमाउंट होता कि हम कोई अच्छा कारोबार। तो हमने सोचा कि यार ये कुछ रिसर्च की, ज़ाहिर सी बात है पढ़े लिखे तो सब थे, तो हमने सोचा यार कोई कम, सबसे कम बजट में जो है ना वो कोई ऐसा सेटअप स्टार्ट करते हैं जिस पे बिल्कुल पैसा हमें ना कम लगे, हमारा खर्च भी कम हो और हमें आमदन भी अच्छी जो है वो मिलने लग जाए, और इतना हो जाए कि मतलब सपोर्टिव हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, ज़ाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसको यूटिलाइज तो है। करना था उसको बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट। हमने ये सोचा, फिर हम लोगों ने जो है वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम लोग सबसे पहले गए कि भाई एक चाय का ढाबा, मतलब कोई चाय का सेटअप खोलते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो थी वो, ज़ाहिर सी बात है चाय बनाना आनी चाहिए आपको, पराठे या ये जो बहुत सारी चीज़ें, और एक जगह चाहिए हो आपको सेटअप के लिए, तो वो सब कुछ चाहिए होता है आपको। वो भी नहीं था हमारे पास। फिर हम फास्ट फूड की तरफ गए तो उस पर भी हमें मुश्किल दुश्वारियाँ आ रही थी, क्योंकि उसकी भी जो मशीनें हैं वो लाखों रुपए में थी, तो हम कहाँ से अफोर्ड करते। फिर हम लोगों ने सोचा यार कि मेरे एक दोस्त के पास ना ठिया पड़ा हुआ था, मतलब ना हम लोग कहीं गुजर रहे थे तो हमारे पास एक ठिया पड़ा हुआ था। मतलब बिल्कुल काफ़ी नामुनासिब था नामुनासिब था, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है जो अभी है। ऐसे था कि बिल्कुल उसकी हालत जो थी ना वो काफ़ी बहुत बुरी थी। और फिर हमारे दोस्तों ने सोचा यार ऐसा करते हैं कि प्राइस का ही कोई सेटअप लगा लेते हैं, छोटा मोटा ही सही, लेकिन चलो कुछ कुछ अच्छा होगा। फिर हमने सोचा था कि स्टार्ट होगा, हाँ हाँ। स्टार्टअप होगा, फिर उसको इसको बढ़ा लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इस पे डिफरेंट टाइप्स के जो फ्राइज़ रख लेंगे हम, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, और पिज़्ज़ा फ्राइज़ हो गई या कुछ भी रख लेंगे, स्टार्टअप लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने इस ठिए को लिया, ठिए को खुद ही कलर किया, कलर करके जो है वो जो ये लोगो और मोनोग्राम जो लगा हुआ है इसका फूड कोर्ट का, हाँ, उसको भी खुद ही हम लोगों ने, ग्राफिक डिज़ाइनर हमारे दोस्त थे तो वो उन्होंने हमें हमारी मदद की। दोस्तों का बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेरा इस चीज़ में। हाउ नाइस।
तो हाँ, ज़ाहिर सी बात है उनके बिना तो मैं ना जब थक जाता था ना काफ़ी यार, डीमोटिवेट होके बैठ जाता था यार, अब कुछ नहीं होगा यार, अब क्या होगा, बस मतलब ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान के पास कुछ होगा ही नहीं करने को और बहुत मायूस होगा तो फिर क्या करेगा वो। मायूसी तो हल नहीं है उस चीज़ का। फिर करेक्ट। दोस्तों ने कहा कि यार नहीं यार, मायूस नहीं होना, खैर हो गई, अल्लाह देगा, बेहतर करेगा, बस स्टार्टअप लो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा भाई। दोस्त लगे रहे लगे रहे लगे रहे, हम लोगों ने स्टार्टअप लिया अच्छा सा। फिर हम्म। हमें स्टार्ट में माशाल्लाह बहुत अच्छा मुनाफा हुआ और अच्छा सेटअप चलने लग गया हमारा। और चलते 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 जब वो इस कंडीशन में, मतलब हम लोग हमें काफ़ी मुनाफा हो रहा था, हम्म। तो जो हमारे पार्टनर थे, मैं, एक उसामा और एक और अंकल थे, जो 50% की पार्टनरशिप पर थे। हम दुकान के आगे, जाहिर सी बात है किसी शॉप के आगे हम लोगों ने सेटअप डालने का सोचा था, तो हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं आप हम ऐसा करेंगे कि 50% के जो है वो उस पे कर लेते हैं, पार्टनरशिप पे कर लेते हैं। ओके। तो मैंने कहा चले ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हमें भी फ़ायदा होगा। अंकल ने काफ़ी स्टार्टिंग में बड़ा ना सपोर्ट किया हमें ना। और मतलब मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो है वो दुनिया के रंग कैसे होते हैं, दुनिया के रंग कैसे होते हैं। स्टार्टिंग में बड़ा सपोर्ट मिला, ये वो, भाई वाह वाह, स्टार्टिंग में जब हमें फिर हमें तो बदलना शुरू हुए अरसलान, वहीं से शुरू करेंगे, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। क्या हुआ जब अरसलान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये स्टॉल लगाया? शुरू में अंकल ने बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद इन अंकल की सपोर्ट का क्या हुआ? इस पूरे जो फ्रेंच फ्राइज का पूरा एक काउंटर है, इसका क्या हुआ? अरसलान और अरसलान के दोस्तों का क्या हुआ? इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। माया कहानी में आज है कहानी अरसलान की, अरसलान अहमद, जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। और जिस तरह किया वो जानते हैं उनकी फैमिली या उनका अल्लाह जानता है। बेशक जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फैमिलीज में बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चे खुद भी पढ़ते हैं, और उसके बाद पढ़ने के बाद उनकी कोशिश होती है घर वालों को कुछ ना कुछ उनका हाथ बटा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरसलान के साथ मेजोरिटी ऑफ द यूथ का जो चैलेंज होता है वही अरसलान के साथ हुआ। फाइनली उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक चिप्स का उन्होंने स्टॉल लगाया, और उसके बाद वो क्या हुआ, वो अंकल कौन है, उन अंकल ने क्या पार्टनरशिप की थी, क्या उनसे बात हुई थी, क्या डील हुई थी, आइए अरसलान से पूछते हैं। जी अरसलान। जब हम लोगों ने पार्टनरशिप, जब हम लोग गए सेटअप लेके के अंकल के पास जाते हैं और भाई बात करते हैं, क्योंकि अंकल की दुकान थी, जगह अंकल की थी, तो हमने पूछना था कि अंकल हम यहाँ स्टॉल लगा लें। दुकान के अंदर था अरसलान, ये दुकान के बाहर था? नहीं, दुकान के बाहर था सेटअप, लेकिन दुकान अंकल की थी, बार्बर शॉप। लेकिन दुकान के बाहर वाला लैंड उनका था, क्योंकि जो लैंड है वो तो फिर सिटी गवर्नमेंट का होता है। सिटी गवर्नमेंट का होता है, लेकिन आप कहीं भी लगाते हैं ना इंस्टॉल, तो उसको जो है वो उसका पे करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे साथ कोई कंट्रीब्यूशन करने को तैयार नहीं था कि भाई हाँ भाई आप पे करोगे। मैंने कहा यार इतना तो हमारा हम कमाएंगे ही नहीं, तो मैं ये कहाँ से पे कर लें। इसलिए हम अंकल के पास गए और हमने कहा अंकल ऐसा करें, तो अंकल ने कहा 50% के पार्टनरशिप हो जाओ, कि भाई आधे जी। आपके आधे हमारे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छा पैसे है यार। लगाए आपके साथ शुरू जी। में? पैसे लगाए उन्होंने आपके साथ शुरू में? नहीं मतलब उनका तो कुछ नहीं था, इतना इंटरफेयर नहीं था, बस एक सेटअप जो था वो इनका अलग था और हमारा अलग था। तो फिर ऐसा हुआ, जब हम लोगों ने स्टार्टअप ले लिया भाई, बिज़नेस स्टार्ट हो गया, रन हो रहा है भाई, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस है, उसमें लॉस और सक्सेस मतलब आपको दोनों देखना है, नफ़ा और नुकसान, फ़ायदा Obviously, जो है। business that means exchange of goods and services, of course. But इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी कोई, कि वो ROI पर, जो अगर वो काम कर रहे थे कि भाई मुझे रिटर्न मिलेगा, तो क्या इन्वेस्टमेंट क्या थी? सिर्फ जगह, क्या किराए की जगह वो ये कह रहे थे कि तुम मुझे 50% का पार्टनर बना दो, या पैसे लगे थे उनके? और उनका जो था वो एक छोटा मोटा सिलेंडर भी था और दो तीन अच्छा। चीज़ें, जो एक मशीन थी उनकी थी। मैंने कहा खैर है यार, उन वो भी थोड़ा कमा लेंगे, थोड़ा हम कमा लेंगे, चल जाएगा, सेटअप जो है वो अच्छा रन हो जाएगा, इसको बढ़ा लेंगे सेटअप को ना। राइट। जब फ़ायदा राइट। हुआ तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। फिर मीडिया ने कवर किया हमें और अच्छा रिस्पांस, और अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया। और उसके बाद फिर जब हम लोग जो है वो लॉस में जाने लग गए ना, तो भाई ऐसे रिस्पांस मिला कि भाई यार अब ना हम तो नहीं ये सेटअप चला सकते, आप लोगों की क्या ख्याल है, आप लोगों की क्या राय है, आप चलाएंगे किसने इसे? कहा? क्या चीज़?
ये किसने कहा आपसे? या अंकल ने कहा? अंकल ने कहा कि भाई ऐसा है तो मैं तो नहीं चला सकता, ठीक है, मिसमैनेजमेंट है, ये है, तुम ऐसे हो, मैं कहा चलो ठीक है हम लोग खुद चला लेंगे, ऐसे कोशिश करेंगे, हम घसीट लेंगे जितना हो सकेगा हमसे, हम इसको अच्छा चला लेंगे। तो हमने कहा तो ठीक वो है। करना चाहते थे पार्टनरशिप से, हम्म। क्या और वो चाह रहे थे कि वो किस चीज से पीछे हट रहे थे? पार्टनरशिप से पीछे हट रहे थे, या उन्होंने ये देखा कि नुकसान हो रहा है तो यहाँ से हटाओ अपना स्टॉल? वो क्या चाह रहे थे? अब वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या चाह रहे थे, कि वो पार्टनरशिप से पीछे हटना चाह रहे थे, या फिर उस जगह को, जाहिर सी बात है नाम मिल गया था उस जगह को, उस चीज़ को यूज़ करना चाह रहे थे। अब वो मैं आपको बताता हूँ। फिर जब मैंने सेटअप स्टार्ट कर लिया, मैंने कहा खैर है हम लोग चलाएंगे, मैंने और मेरे दोस्त ने, हम लोगों ने, भाई ज़ाहिर सी बात है हम जॉबलेस हैं, हम लोग अपनी जेब से लगा के जो है वो, जो अब जेब से तो पहले भी लगा रहे थे, लेकिन जेब से फिर मैंने लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो मैंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दी कि भाई हाँ यार इसको थोड़ा ग्रोथ मिले, क्योंकि अब मेरा नाम इससे जुड़ चुका था कि भाई मीडिया ने कवर कर लिया था, और मैं चाहता था कि ये सब कुछ जो है वो ऐसे ही अच्छा अच्छा चलता रहे। फिर ऐसा हुआ कि अंकल ने कहा भाई हम हमारे पास भी जब जमा पूंजी ख़त्म हो गई ना, तो अंकल ने तो पहले ही हाथ हटा लिया था जब हम लोग लॉस में जाने लग गए थे। तो फिर जब मेरे पास भी ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा यार चलो यार अब ना इसको ना बंद कर देते हैं, क्योंकि नहीं हो रहा, ज़ाहिर सी बात है जब हमें मुनाफा ही नहीं होगा, हमारी जेब से पैसे लगेंगे, हम कितना चला सकेंगे उसको, उससे अच्छा यही है कि भाई बंद करके कोई जॉब ढूंढते हैं। फिर जब हम हाँ। लोग गए, हमने कहा अंकल भाई हम सेटअप बंद कर रहे हैं, ठीक है? तो अंकल ने कहा कोई मत, ठीक है यार, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, जो जैसे तुम्हें ठीक लग रहा है कर दो। मैंने कहा ओके। जब हम लोग बंद करके चले गए, तो बस आपको 2 दिन पहले ही मैंने आपको कहा था, मैंने कहा कि भाई अच्छा सेटअप चल रहा था, फिर एकदम बंद करना पड़ गया, इसी वजह से जो है मैं यहाँ से लाइव आ रहा हूँ, वरना मैं अपने सेटअप से लाइव आता। तो फिर मुझे एक दोस्त की कॉल आई एक सेकंड, कल। बंद हो गया आपका सेटअप? सेटअप बंद हो गया। जब तो वही तो मैं बता रहा हूँ, जब मैंने दोस्त को मैंने फ़ोन किया, कॉल की, और उसको मैंने पूछा कि यार क्या हिसाब किताब है, मतलब कहाँ हो ना तुम? नहीं नहीं, मेरी मुझे एक रिसेंटली ना दोस्त की कॉल आई, मुझे कहा, अंकल ने कहा था बाज़ार कि भाई हमारा हमने सेटअप बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है ओके, हमने भी बंद कर दिया था। हमने कहा भाई अब जो है वो कोई जॉब ढूंढेंगे अच्छी, और उसके बाद जो है ना वो सेटअप लगाएंगे कहीं अच्छी जगह। फिर मुझे दोस्त की कॉल आई कि हाँ भाई कहाँ पे है? मैंने कहा यार मैं तो घर पे हूँ। बोलते हैं सेटअप पे नहीं आया। मैं कहा सेटअप तो बंद हो गया। बोलता है सेटअप तो खुला हुआ है तुम्हारा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने, व्हाट? हाँ सेटअप मतलब जो फ्रेंच फ्राइज का वो था टिया था, वो खुला हुआ था। मैंने कहा ये कैसे सीन है? फिर मैंने उनको अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल ये क्या है? अंकल कह रहे हैं तो मतलब मुझे तो चलाना है, तुम चलोगे या नहीं चलोगे? तो मुझे तो अपना काम चलाना है ना। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, तो पहले हमसे आप ये बात कर लेते ना, मुकमो का कर लेते, तो हम जाते ही नहीं गए, हमें लॉस देखना पड़ रहा था तो आप भाग गए, ये वो काफ़ी बात हुई। फिर मैंने कहा यार छोड़ चलो छोड़ो, जो भी है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह रिज़्क देने वाली ज़ात है। और मुझे अंकल से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा अंकल से कोई ज़ाती दुश्मनी है ना कुछ है। बस अगर आप किसी का हक मारोगे तो ज़ाहिर सी बात है रब की ज़ात देखने वाली है। और आप, मैं जो हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं अपने बल पे कुछ ना कुछ करूँ, जो भी हो सके मुझसे मैं अपने बल पे कुछ ना कुछ करूँ, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने हिम्मत दी मुझे, और जो कि है मुझ में, लोगों की इंस्पिरेशन से, लोगों के प्यार से, मोहब्बत से, सपोर्ट से मुझे इतना कुछ मिल रहा है कि मैं, अल्लाह ने चाहा तो मैं वहीं से सेटअप इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा दोबारा, और वहीं से कोर्स दोबारा रिसर्च सेटअप खड़ा बड़ा करूँगा करोगे, और इंशाल्लाह। तुम्हारे सारे मिलकर इंशाल्लाह बड़ा करेंगे। फिर मुझे इंशाल्लाह। बहुत हुआ ये कि उन्होंने तुम्हें कहा कि भाई ये तो नहीं चल रहा है, ये तो नुकसान, जैसे कि ना इंसान को डीमोटिवेट करने की, मुझे बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल। देखो मैंने सुनी है कहानी, भाई एक तरफा है, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई राय का काम करूं, लेकिन सुनने से लग रहा है जैसे डीमोटिवेट करना चाह रहे थे कि भाई तुम्हारा तो चल नहीं रहा, तुमसे तो हो नहीं रहा, और उसके बाद आपको इतना डीमोटिवेट कर दिया, लेकिन वो काम। अच्छा, और उसी नाम से वही आप ही का स्टॉल है जिन्होंने खोला हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वही, यही नाम है, फूड फोर्ट के क्या नाम से ही कहना चल है? रहा है, आप जाके लोग देख सकते हैं खैर वहाँ पे। तो बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे। आप बताओ इरफान, जब फायदा हो रहा था तो कितना प्रॉफिट हो रहा था? जब फ़ायदा हो एक्सपेंस रहा, में? एक्सपेंस को मिला के तकरीबन हमें 2800 दिन का, 2800 भी होता था, 2500 भी होता था, 2000 भी होता था, 1500 भी होता समझो था। हाँ। 3,000 के हम्म, बीच में, विद एक्सपेंसेस और बिल्कुल। विदाउट एक्सपेंसेस सारे निकाल के कितना बचता था? तकरीबन होता था 1500, 2000, 1500, 1700, 1800, इतना हो सकता था, 2000 तो। 1500
1000 के बीच में इस वर्ष करो, यानी कि डेली का 1000 का जो है वो हम्म। एक्सपेंस का निकल जाता था, जी। राइट? जिसमें आपको आपके ठेले पर जो बिजली थी वो आप कहाँ से लेते थे? दुकान से लेते थे वो अंकल भी, की दुकान से हाँ। लेते। वो भी ठीक 50% है, पे पार्टनरशिप थे ना उनकी भी। वो भी हाँ इसीलिए लेते थे, बिल्कुल ठीक है। बाकी गैस वगैरह वो आप किस पे रखते थे? सिलेंडर पे रखते सिलेंडर थे? पे रखते थे। और कितने दोस्त आप लोग साथ में मिलकर कर रहे थे? हम लोग दो दोस्त थे, मैं और उसामा दोस्त थे, हम दो ही थे। आप, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए किस कोई आपकी मदद करना चाहे अरसलान, तो उसको कितने की बेसिक इन्वेस्टमेंट आपको जरूरत होगी? अभी तो फ़िलहाल जो है, क्योंकि मुझे मुझे अब ज़ाहिर सी बात है, मुझे किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी, मैं अकेला ही ठीक हूँ। नहीं, दिल और खराब हो गया। हाँ, मैं और मेरा दोस्त जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। अगर हमारे सर पे कोई भी ना हो ना, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इस काम को बढ़ा भी अच्छा। सकते हैं। बिल्कुल। हम्म। तो तकरीबन भी कुछ नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, एक हमें जगह के लिए सबसे पहले मसला है जगह का, कि हमें जगह चाहिए किसी जगह पे खोलने के लिए। क्योंकि अगर ठिया जो है वो हम लोग रोडों पे लेके घूमेंगे तो केएमसी वाले हमें उठा के ले जाएँगे कि भाई चलो ठिया भी जाएगा, हम भी जाएँगे साथ में। तो हम तो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जगह हो, एक जगह अच्छी हो जहाँ पे लोगों को मैं एनवायरनमेंट दे सकूँ। ज़ाहिर-सी बात है, कुछ मैं भी गया हूँ, मैंने भी देखी है दुनिया थोड़ी बहुत, जो भी मुश्किल वक़्त में, ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटी लेवल का हूँ, तो मैंने देखा है माहौल कि कैसे किसी चीज़ को कैसे चलाना है और कैसे इसको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है, और अगर मैं ये चीज़ लगा रहा हूँ तो इसके साथ क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो कुछ भी हम्म। नहीं, कुछ भी कम से कम भी 80,000 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। इस चीज़ पे इतना तो इन्वेस्ट होगा। तो उसके लिए भी राइट। जो है वो मुझे, जो भी लगाएगा पैसे ना, इसलिए आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी लगाएगा ना वो कुछ ना कुछ उससे जरूर चाहेगा। या तो ज़ाहिर-सी कोई बात है। अल्लाह के नेक बंदा ऐसा हो कि आपको कोई वैसे ही हेल्प कर दे। लेकिन जरा दुनियावी चीजों को, जैसा बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल। दुनिया देखा है, इतनी उम्र से तुमने देख ली है, तो मैं भी बहुत छोटी सी काम कर रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ। तो कोई भी पैसा अगर लगाता है ना तो उसके एवज डेफिनेटली बिल्कुल, वो बिल्कुल, रिटर्न। वो कुछ ना कुछ चाहता है। बिल्कुल, वो हाँ, हम क्योंकि ऐसे रिटर्न ऐस तो है ही ना। कॉमर्स पढ़ा है तुमने तो बिल्कुल, आरओआई तो है ही ना। तो बिल्कुल। उनको कुछ ना कुछ तो रिटर्न चाहिए ही। बिल्कुल, बिल्कुल चाहिए होगा। मैं इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो है वो अगर कोई खुशी से देता है तो हम लोग जो है वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके जो है वो उसको, मैं ज़ाहिर-सी बात है, रिटर्न ही करूँगा, मैं कौन-सा लेके भागूँगा उसके। ऐसा मेरा कोई सीन राइट। नहीं है। लेकिन मेरा पहला मोटिव यही होगा कि मैं खुद जो है ना वो कोशिश करूँ कि अपना सेटअप जो है वो खड़ा कर सकूँ। लेकिन अगर वो नहीं होता तो थोड़ा वक़्त लग जाए मुझे, या फिर कुछ भी लग हो, वो कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह हिम्मत देने वाला है, और इंशाल्लाह जो है वो मैं अपना जो सेटअप है और वो जो जो भी है, मैं इंशाल्लाह उसे खड़ा करूँगा। और आप लोगों की सपोर्ट रही, माया खान की शो की सपोर्ट रही, तो इंशाल्लाह जो है वो सेटअप जो है वो दोबारा खड़ा होगा, टेंशन की बात नहीं। ऑफ कोर्स, और वो हम दिन हम देखेंगे इंशाल्लाह। हम जरूर देखेंगे वो दिन, क्योंकि तुम रबी अव्वल के महीने में तुम आए हो, और अल्लाह पाक की कोई ना कोई बहुत बड़ी मसलहत है कि तुम इस महीने में तुम्हें चुना गया, और तुम्हारी आवाज कहाँ कहाँ तक जगाएगी। ये अल्लाह के काम में बंदे की कोई औकात नहीं है। लेकिन मुझे बिल्कुल, पूरा यकीन है अरसलान कि तुम बहुत जल्द हमें बहुत अच्छी खबर दोगे कि अल्लाह इंशाल्लाह। ने गैब से मदद कर दिया, और हमें पता ही नहीं चला अल्लाह ने किसको वसीला बनाया, और ये होगा इंशाल्लाह। क्योंकि बिल्कुल। तुम लोग हिम्मत नहीं हारोगे ना, तो बहुत कुछ नहीं, नहीं, पॉसिबल है। बहुत कुछ। हिम्मत तो हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर हम लोग, मैं अब मुझे हज़ारों लोग देख रहे हैं और मैं हिम्मत हार जाऊँगा, तो वो बेचारे जो यूथ है मेरी, जो मुझे देख के इंस्पायर होगी, वो बोलेंगे यार यही हिम्मत हार गया, मतलब छोड़ो यार, हम भी नौकरियाँ ही ढूँढते हैं। नहीं यार, मेहनत करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। ये तो अप एंड डाउन्स तो लाइफ के हिस्सा है। ये तो अगर आपने देखा नहीं तो ज़िंदगी में मज़ा मतलब कैसे आएगा, आपको पता कैसे लगेगा कि बहुत ज़िंदगी है शुक्रिया क्या। अरसलान, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, लेकिन तुमसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हालात और वसीले पैदा करे। स्टोरी आपने अरसलान की सुनी। अगर आपको लगता है कि अरसलान की कहानी और अरसलान की बातें आपके दिल पर जाकर लगी हैं या असर किया है इसकी किसी भी बात ने, तो इसके लिए दुआ कीजिएगा। और उन तमाम यूथ के लिए दुआ कीजिएगा जो इस वक्त नौकरी की तलाश में है। अल्लाह ताला उनके लिए असबाब पैदा करे, क्योंकि बेशक वो मुसब्बिबुल असबाब है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान को परवरदिगार अपने खास हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। माया कहानी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।